इस प्रैक्टिकल में हम स्क्रू गेज को यूज करते हुए स्टील बॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसी के साथ एक गिवन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड करेंगे। ये स्क्रू गेज है जिसके इस कंपोनेंट को रेचेट कहते हैं, जिसको रोटेट करके स्क्रू को ओपन या क्लोज करते हैं। ये थिम्बल है जिस पर सर्कुलर स्केल बना हुआ है जिसमें 50 डिवीजन्स हैं। ये लीनियर स्केल है जिससे 25 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट ऑब्जर्व की जा सकती है। लीनियर स्केल के ऊपर वाले पार्ट पर 1 डिवीजन काउंट 1 मिलीमीटर के और नीचे वाले पार्ट पर 1 डिवीजन को हाफ मिलीमीटर काउंट किया जाता है। ये यू फ्रेम है और ये स्क्रू लॉक है जो लेफ्ट साइड मूव करने से लॉक और राइट साइड करने से अनलॉक हो जाता है। ये स्टड है और ये स्क्रू, इन दोनों के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब रेचेट को रोटेट करते हुए स्क्रू को फुली क्लोज कर लेते हैं। क्लिक साउंड आने का मतलब है कि स्क्रू की मूवमेंट स्टॉप हो चुकी है। यहाँ लीनियर स्केल की जीरो लाइन सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन से परफेक्टली मैच कर रही है, जो इंडिकेट करता है कि इस ऑपरेटस में जीरो एरर निल है। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन लीनियर स्केल से नीचे की तरफ हो तो उसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। एरर काउंट करने के लिए सर्कुलर स्केल की जीरो से लाइंस काउंट करके उनको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे ऑब्जर्व्ड रीडिंग से माइनस कर देंगे। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन लीनियर स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ हो तो इसे नेगेटिव एरर कहते हैं। ऐसे में एरर की वैल्यू को ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड कर देंगे। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में लीनियर स्केल की रीडिंग 0.5 मिलीमीटर ऑब्जर्व हुई है। इसको स्क्रू गेज की पिच कहते हैं कि सर्कुलर स्केल की 1 कंप्लीट रोटेशन पर लीनियर स्केल पर कितना डिस्टेंस कवर होता है। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए पिच को सर्कुलर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करते हैं, जो कि 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। यानी ये स्क्रू गेज कम से कम 0.01 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है। इसके बैक साइड यू फ्रेम पर भी इसका लीस्ट काउंट और रेंज रिटर्न है। अब स्टील बॉल की मेजरमेंट के लिए स्क्रू को ओपन करते हैं और इसको रोटेट करते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में इसके स्टड पर स्टील बॉल रख के स्क्रू को क्लोज कर देते हैं। क्लिक साउंड आने के बाद इस लॉक को लेफ्ट साइड कर देते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन के दौरान ये मूव ना हो सके। पहले लीनियर स्केल की रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं। इस पर 0 से ये 1 मिलीमीटर है, ये 1.5 मिलीमीटर, ये 2 है, ये 2.5 है, 3, 4, 5, ये 5.5 मिलीमीटर है और ये 6 मिलीमीटर कंप्लीट है। सो लीनियर स्केल की रीडिंग 6 मिलीमीटर नोट कर लेते हैं। अब लीनियर स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कर लेते हैं, जो 30 से ऊपर एक डिवीजन 31 तक कंप्लीट है। इससे ऊपर भी थोड़ा सा फ्रैक्शन है लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 31 और 32 के दरमियान कोई भी डिवीजन नहीं है, सो इग्नोर इट। ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है, इसलिए जस्ट कंप्लीट डिवीजन तक ही काउंट करेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में लीनियर स्केल की नेक पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी बनी होती है, जिसको सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड करके वो वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग 31 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से 0.31 मिलीमीटर आ जाता है। इस फ्रैक्शन को लीनियर स्केल की रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 6.31 मिलीमीटर आ जाती है। यही प्रोसेस रिपीट करके तमाम वैल्यूज को डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और बाल के मीन डायमीटर को हाफ करके रेडियस फाइंड कर लेंगे, जो 3.155 मिलीमीटर आ जाता है। अब इसे सफियर के वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करके वॉल्यूम फाइंड करते हैं, जो 131.48 मिलीमीटर क्यूब आ जाता है। अब एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले वायर को स्टड और स्क्रू के दरमियान प्लेस करते हैं और रेचेट से स्क्रू को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ लीनियर स्केल पर 1 मिलीमीटर कंप्लीट कवर हुआ है और लीनियर स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस सर्कुलर स्केल पर वैल्यू 24 डिवीजन है। इसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से 0.24 मिलीमीटर आ जाता है। इस फ्रैक्शन को लीनियर स्केल की रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 1.24 मिलीमीटर आ जाती है। फर्दर इसी प्रोसेस से वायर की डिफरेंट डायरेक्शंस पर मेजरमेंट्स लेकर तमाम वैल्यूज डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। मीन डायमीटर की वैल्यू को हाफ करके इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, जो 0.62 मिलीमीटर आ जाता है। इसको एरिया के फार्मूला में पुट करने से वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.21 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाता है।